हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। आप सभी 2021 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट का शंकर कॉम्पिटिटिव क्लास स्वागत करता है। और आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल देखेंगे। इससे पहले आप यदि मेरा इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देख पाए हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप उसको देखें, क्योंकि उसमें हम एग्जाम्पल के माध्यम से जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का दिखाया था और वहां से फिर फार्मूला को भी ऑब्जर्व करते हुए डेराइव किया था। अब जो फार्मूला है उसको हम कैसे इजी वे में याद रख सकते हैं ताकि एग्जाम के प्रेशर के दौरान भी हम उस फार्मूला को ना भूलें। इसलिए आज की क्लास में बहुत ही इजी वे में फार्मूला को बिना रटे हुए कंसेप्ट और थोड़ा सा माइंड लगाते हुए ऑब्जर्व करते हुए हम लोग आसानी से इसे सीखेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे पहले देखते हैं। उसके फार्मूला को कैसे हम याद रखेंगे, क्या हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा, क्या देसी जुगाड़ रहेगा, आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बच्चों इसके बारे में हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था कि इसका जनरल जो फॉर्म रहता है किस रूप का रहता है, ये रहता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a, b और c क्या है, आर रियल नंबर। ए बी सी क्या है, रियल नंबर है और a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है जिसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब जनरल जो फॉर्म है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, इसको फैक्टर के रूप में k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये डिस्कशन हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, जहां पे अल्फा बीटा क्या है, बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है हमारे पास, 2 है। एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो इसके 2 जीरोज निकल करके आएंगे, तो उसे हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग ने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस b/a होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे b हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, अब देखिए a क्या है बच्चों हमारे पास, x² का कोफिशिएंट है, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब इस क्लास में हम लोग एक्स्ट्रा क्या सीखेंगे, तो आइए हम इसका डिस्कशन करते हैं। अब हम देखते हैं एक पैटर्न और उसी को ऑब्जर्व करके हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। पैटर्न हम क्या देखते हैं कि हमारा नीचे में हमेशा क्या आता है, जिस तरह का पॉलिनोमियल होगा, मान लिया जाए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x² का कोफिशिएंट है। यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो x³ का कोफिशिएंट होगा। तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं
कि हमारा ए जो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा नीचे में आता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए। इतना तो ध्यान में रखना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू डिनोमिनेटर में हमेशा ए आएगा। चलिए अब ए आ गया हमारे पास, तो अगला हमारा कोफिशिएंट एक्स का है, और यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, साइन कैसा लेना है, इसका प्लस का लेना है, इसका माइनस का लेना है, और इसका प्लस का। देखिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इसको ध्यान रखिएगा, याद रखा जा सकता है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चलिए तो यहाँ पे ये जब प्लस हमारा है और बी इसके बाद हमारा क्या है, अगला कोफिशिएंट हमारा बी है, तो इसको लिखेंगे बी, लेकिन साइन हमारा क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग एडिशन देखते हैं तो ये वाला देखें। अगला क्या है हमारा, प्रोडक्ट है जीरोस का, तो बी के बाद क्या आना है, सी को आना है हमको, तो ऊपर में सी होगा हमारा, इसका साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस में ही ये हमारा रहेगा, और माइनस बी बराबर, तो ये ऑब्जर्व कर ही रहेंगे, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस चैप्टर में यही हमको दिखाना है कि जो भी हमारा जीरो जाएगा उसका सम को हम लोग इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। बच्चों यहाँ पे ये बताने का मकसद मेरा ये है कि बच्चे क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी बाई ए लिख के आ जाएंगे, या तो बी लिखेंगे तो माइनस का ही साइन छोड़ देते हैं, और अल्फा बीटा बराबर बी बाई ए कभी कभी लिख देते हैं बच्चे। तो इस तरह से आप पैटर्न को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से इसको याद रख सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या देखते हैं बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इसका जो जनरल फॉर्म होता है हमारा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म का होता है, जहाँ ए बी सी और डी क्या है, ये रियल नंबर है, और ए का जो वैल्यू है जीरो के बराबर नहीं होगा। ये तो है जनरल फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिग्री कितना है, डिग्री 3 है, तो इसके जीरोस कितना होंगे, बिल्कुल सही, इसके जीरोस 3 जीरोस होंगे, है ना, जीरोस होंगे अल्फा बीटा और गामा। अब देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। बच्चों हमने क्या बताया था कि ये साइन प्लस का रहेगा, है ना, ये साइन प्लस का रहेगा, ये माइनस का, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो जब सम ऑफ जीरोस कहेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या बताए थे, ए तो हमारा नीचे में ही रहेगा, हमारा प्रत्येक स्थिति में नीचे रहेगा, तो उसका अगला वाला जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, है ना, माइनस बी बाई ए। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा। अब देखिए इसके आगे वाला क्या है, कोफिशिएंट हमारा सी है, इसको क्या लिखेंगे, सी बाई ए लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस बी, बी क्या है, तो आप पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसको क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सी बाई ए को क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। मेन हमको ये ध्यान रखना है, ये पैटर्न जो हम बता रहे हैं प्लस माइनस का, वो आप एग्जाम में प्लस की जगह पे माइनस ना कर दें और माइनस की जगह प्लस ना कर दें, इसलिए हम इसी वे में इसको याद रखने का तरीका
बता रहे हैं। जब प्लस हो गया हमारा दो दो का मल्टीप्लिकेशन करके जीरोस का, उसका प्लस हम देख लिए। अब क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए सी तो हम लिख दिए, अगला हमारा क्या है, डी, लेकिन इसका साइन कैसा है बच्चों, माइनस का, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस डी बाई, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए को, इसको लिख सकते हैं, माइनस बी क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ इसको क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सी बाई ए को क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये तो हम दिखाई दिए को माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बच्चों ये उम्मीद करते हैं कि मेरा कंसेप्ट आपको बेहतर लगा है और इस तरीके से आप एग्ज़ाम के दौरान भी आसानी से याद रख सकते हैं। बच्चों यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। कमेंट करने से क्या होगा कि यदि हमारे अंदर कमी रहेगा और आप इसको बताएंगे तो मैं और भी सुधार करने का प्रयास करूँगा। और कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट पे लिखेंगे, तभी उसका सॉल्यूशन हम दे पाएंगे। तो बच्चों आप अंत में यही कहना चाहूँगा कि बेल आइकन दबाना ज़रूर है ना, ताकि कोई भी वीडियो हम डाउनलोड करें तो आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन जा सके। बच्चों धन्यवाद। आगे हम लोग इसका उपयोग जो हम कंसेप्ट आज सीखे हैं एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग उपयोग करेंगे। थैंक यू बच्चों।